वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे। अपने आप से खूब सारा प्यार करना आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया होगा और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को तो फॉलो कर ही रहे होंगे। आप सभी को पता है मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोचिंग करती हूँ, मतलब देती हूँ, और पर्सनल कॉल्स भी अब आने काफ़ी सारे स्टार्ट हो गए हैं। थोड़ी सी आवाज़ डिस्टर्ब है तो कल काफ़ी सारे पर्सनल कॉल्स भी थे और मेरा सेशन भी था। इनफैक्ट आज मॉर्निंग भी सेशन था मेरा, सुबह 4 बजे। तो उसमें बहुत सारे सवाल आ रहे हैं मेरे पास। शायद ये सवाल आपका भी हो सकता है ना, कि हम करना चाहते हैं कुछ और, लेकिन वो काम को ना करके कुछ और ही कर लेते हैं, और फिर बाद में जब रियलाइज़ होता है तो बहुत गिल्टी फील करते हैं। दिमाग में इतने सारे थॉट्स चलते रहते। मुझे पता है कि मुझे वो इम्पॉर्टेंट काम है, लेकिन इतने सारे थॉट्स चलते रहते हैं कि समय निकल जाता है और वो काम भी, मैं इम्पॉर्टेंट काम को भी नहीं करता हूँ। समय निकलने के बाद गिल्ट फील होता है। तो सबसे पहली बात तो आप सभी को बधाई हो। अगर आप गिल्ट फील कर रहे हैं तो मतलब आपको पता है कि आपने कुछ गलत किया है, यानी कि एक्सेप्टेंस, आपने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ ये मैंने गलत किया है। जब हम एक्सेप्ट करते हैं तो उसके बाद दूसरा चीज़ स्टार्ट हो जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत सारे लोग तो वो भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अरे कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, जस्ट चिल, लाइफ इंजॉय करने के लिए और समय निकल गया, लेकिन तब भी वो अपने आप को तसल्ली दिलवाते हैं, है ना। लेकिन अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, गिल्ट फील कर रहे हैं, तो इसका मतलब पहला पड़ाव पे आप चढ़ गए। अब दूसरा पड़ाव की रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। अगर मुझे पता है कि ये इम्पॉर्टेंट काम है तो मैं इस काम को ना करके कुछ और कर रहा हूँ, तो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि मैं वो कैसे उन सारे कामों को, जो इम्पॉर्टेंट काम के अलावा जो मैं काम कर रहा हूँ, डिस्ट्रैक्शन, उनको कैसे हटा दूँ। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लेनी है। आप सभी को मैं बता दूँ, 28 सितंबर 2020 तक मैंने बैंक में काम किया है और 12 साल नौकरी की है। तो मैनेजर की पोस्ट से मैंने रिज़ाइन किया था 2020 में। मंडे टू सैटरडे तो मेरे पास ऑब्वियसली इतना समय नहीं था, और रात के समय में कौन थका हारा जाकर मतलब वीडियो देखेगा। मैं वीडियो नहीं देख पाती थी क्योंकि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इतनी सारी थी। लेकिन जब जॉब को रिज़ाइन किया तो 24 घंटे अब मेरे हो चुके थे। जो 12 घंटा 13 घंटा मैं ऑफिस और आने जाने में लगाती थी, व्यस्त रहती थी, अब वो 13 घंटे मेरे लिए ओपन थे, यानी कि खाली थे। अब उस खाली समय को कुछ ना कुछ करके तो फिल करना ही करना है ना। मैं वर्क फ्रॉम होम काम करती हूँ, मैं बिजनेस वूमेन हूँ। लोगों को बताती हूँ कि कैसे आप घर से ही काम कर सकते हैं। हाँ, मैं बताती हूँ, लेकिन 13 घंटे को फिल कैसे करना है, तो उसके लिए मैंने सहारा लिया। व्हाट्सएप तो पहले से था, इंस्टाग्राम और फेसबुक का सहारा लिया। और इंस्टाग्राम फेसबुक आपको भी पता है कितना एडिक्टिव है। जो औरत ने कभी इंस्टाग्राम में अकाउंट नहीं बनाया था, उसके पास एकदम से ऑप्शन खुल जाता है इंस्टाग्राम, जिसके बारे में बहुत चर्चा हो चुकी होती है। ऑफिस में भी सुना होता है कि अरे इंस्टाग्राम में ये रील आया, इंस्टाग्राम में वो रील आया, लेकिन मैंने कभी अपना आईडी नहीं बनाया था, अकाउंट नहीं बनाया था। लेकिन जैसे ही रिज़ाइन किया तो खाली समय को फिल करने के लिए बीच में थोड़ा सा टाइम बच जाता है मेरे को, 1 आध घंटा, तो उसमें इंजॉयमेंट और एंटरटेनमेंट के लिए मैंने अकाउंट खोला अपना इंस्टाग्राम फेसबुक का। लेकिन वो अकाउंट खोलने के बाद तो सही थोड़े दिन तो चलो कंट्रोल था, कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक बार जब रील्स की आदत लग गई, दूसरों का पहले रील्स देखा करती थी, लेकिन वहाँ से मोटिवेशन लेकर मैं खुद के रील्स बनाने लगी, ऐसे ही रील्स बनाती थी। तो एडिक्शन हो चुका था और उस उधर से निकलना मेरे लिए मुश्किल हो चुका था, है ना। तो सबसे पहले क्या किया, रियलाइज़ किया मैंने कि हाँ मेरा समय वेस्ट हो रहा है। वो 12 घंटे जब मैं ऑफिस में काम करती थी तो मुझे एक सैलरी मिला करती थी। यहाँ पर मैं 12 घंटे काम करके एटलीस्ट उसे 3 गुना 4 गुना तो पैसा ले सकती हूँ, मैं बिज़नेस कर रही हूँ तो।
पहले एक्सेप्ट किया अपनी गलती को और फिर उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। तो सबसे पहले काम क्या किया कि फेसबुक की आईडी को डिलीट कर दिया। मैंने अकाउंट को डिलीट नहीं किया, वो जो लोगो होता है जिसमें हम क्लिक कर लेते हैं और चले जाते हैं फेसबुक में, उसको डिलीट कर दिया, अनइंस्टॉल कर दिया उस ऐप को, और इंस्टाग्राम को अनइंस्टॉल कर दिया। सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन को अनइंस्टॉल किया। तो अगर आपने डिसाइड किया है कि मुझे आज ये काम करना है और बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आ रहे हैं, तो पहले आप देखिए कि कहाँ पर आप उस समय को किस चीज़ से फिलअप कर रहे हैं। किसी ना किसी चीज़ से तो फिलअप कर ही रहे होंगे ना। उस वेकेंट समय में कहाँ पर वो माइंड जा रहा है, कहाँ पर मुझे लेकर जा रहा है। मैंने रियलाइज़ किया कि हाँ, मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक लेके जा रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो मैंने उसको अनइंस्टॉल कर दिया। तो ये अब आपको देखना है कि आपका ध्यान कहाँ पर जा रहा है, कहाँ से आपको वो थोड़ा सा वो सुकून जैसा फील हो रहा है वो वीडियो को देखने के बाद। तो पहले उस डिस्ट्रैक्शन को हटा दीजिए, क्योंकि आप ही ने बोला कि मुझे गिल्टी फील हो रहा है ना। इसका मतलब वो काम आपके लिए, दूसरा काम जो था वो इम्पॉर्टेंट था, लेकिन डिस्ट्रैक्ट हो चुके थे। तो सबसे पहले अनइंस्टॉल करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लेना है। और उसके बाद जब आप अनइंस्टॉल कर देते हैं तो बीच बीच में आपको क्रेव आएगा कि अरे चलो फिर देख लेते हैं, अरे चलो ये देख लेते हैं। क्योंकि क्रेव मुझे भी आता था, एक मतलब कि लत लग चुकी थी, है ना, लत लग चुकी थी। जैसे एक क्या बोलते हैं, जो नशा करते हैं उनको एक लत लग जाती है, तो एकदम से स्टॉप कर दिया जाता है तो उनको एकदम अजीब सा फील होता है। तो वैसे मेरे साथ भी हो गया था। तो मैंने ब्रेक लेना स्टार्ट कर दिया। कैसे ब्रेक लिया? बाहर जाती थी, 3 बार लंबी गहरी सांस, और लंबी गहरी सांस को होल्ड करके छोड़ना। जैसे सांस लिया, होल्ड, और उसको लीव। ब्रेक आप ही को लेना पड़ेगा। अगर आप ऐसे ऐसे बहते रहेंगे लाइक संगीत, सुर में भी ठहराव बहुत ज़रूरी है। अगर सुर में ठहराव नहीं है, वो ब्रेक नहीं है, तो वो सुर बेसुर मतलब कि संगीत वो अच्छा नहीं सुनाई देगा, है ना, वो खराब संगीत हो जाएगा। अगर आपको पता है कि बहुत तेज़ तूफ़ान चल रही है, इस तूफ़ान में अगर मैं चलते रहूँगा, उस फ्लो में मैं चलते रहूँगा, अगर आप ब्रेक नहीं लेंगे तो क्या होगा? ऊपर से कोई कुछ आकर गिर जाएगा, या तो पेड़ आके गिर जाएगा, या तो कोई इलेक्ट्रिसिटी पोल भी गिर सकता है। तो आप जहाँ पर भी हैं वहाँ पर खड़े हो जाते हैं, समझदारी दिखाते हैं। अगर घर में भी हैं तो खिड़कियाँ दरवाजे बंद कर देते हैं, ब्रेक ले लेते हैं कि मैं कहीं नहीं जाऊँगा, घर में जहाँ पर हूँ वहीं पर रह जाऊँगा। अगर अर्थक्वेक आता है तो हम जहाँ पर हैं वहीं पर रह जाते हैं। तो अगर आपको क्रेव आ रहा है, वो बार बार थॉट्स आ रहे कि चलो चलो मैं वीडियोस फिर से इंस्टॉल करता हूँ, फिर से उसमें देखता हूँ, तो उसके लिए ब्रेक लगाना है। ब्रेक आप ही को लगाना है। कैसे ब्रेक? मैंने कैसे ब्रेक लगाया? बाहर गई, लंबी सांस लिया, होल्ड इट, देन मुँह से छोड़ा, फिर से एक लंबी सांस, होल्ड इट, मुँह से छोड़ा, फिर एक लंबी सांस, होल्ड इट एंड मुँह से छोड़ा। ब्रेक लेने के बाद थोड़ा सा आपको अच्छा फील होगा, क्योंकि वो जब ऑक्सीजन जब अंदर जाती है ना, तो उसको वो ऑक्सीजन, वो प्राण ऊर्जा को पता है, वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, उसको आपको दिशा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना काम कर देगा। आपके अंदर एक ठहराव आ जाएगा, और फिर जहाँ पर खड़े हैं वहीं पर आपको ग्रैटिट्यूड कर लेना है। 3 ग्रैटिट्यूड कुछ भी कर लीजिए। जैसे 3 ग्रैटिट्यूड मैं क्या करती हूँ, ग्रैटिट्यूड कि थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स इस प्राण ऊर्जा के लिए, थैंक यू सो वेरी मच कि आज मैं जीवित हूँ, थैंक यू सो वेरी मच आज का इतना सुंदर दिन देने के लिए। होल्ड कर लिया अपने आप को, उस नशे से, वो एप्लीकेशन के नशे से जो थॉट्स आए जाए थे उससे हटाने के लिए मैंने लंबी सांस ली और उसको छोड़ी, और उसी समय में ग्रैटिट्यूड किया। तो इससे 2 चीज़ हो गया, प्राण ऊर्जा आपके अंदर गई है, दूसरा आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, यानी कि कृतज्ञता कर रहे हैं। जितना आप कृतज्ञ रहेंगे तो आपकी भावनाओं का रूपांतरण होने लगेगा, है ना। तो इस तरीके से ब्रेक, और मतलब कि रियलाइज़ करना है। अब मेडिटेशन स्टार्ट कर दिया। मेडिटेशन एकदम से तो मैंने स्टार्ट नहीं किया, उस समय तो मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ था मेडिटेशन का, अब जाके रियलाइज़ हो रहा है। लेकिन वही मैं अगर अशांत मन में इतने सारे विचार अगर चल रहे हैं, अगर मैं कुछ और काम का लत मुझे लगा हुआ है, एकदम से उस इंसान को बोला जाए मेडिटेशन करने के लिए, तो मेडिटेशन नहीं करेगा, धीरे धीरे ही करेगा। लेकिन ये 2 काम तो आसान है।
यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं, तब धीरे धीरे आप थर्ड पड़ाव में आ सकते हैं। मन को शांत कर सकते हैं। मन को शांत करके तभी आपकी एकाग्रता उस इम्पॉर्टेंट चीज़ को करने में लगेगी, है ना। तो सबसे पहली बात कि कंग्रेचुलेशन, आपको इतना तो रियलाइज़ हो चुका है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। दूसरा, आपने एक्सेप्ट कर लिया है तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए मैंने यही बताया कि सबसे पहले वो जो भी डिस्ट्रैक्शन है उनको हटा दीजिए, अनइंस्टॉल कर लीजिए। संकल्प ले लीजिए कि मैं कुछ दिनों तक इसको टच नहीं करूँगा। अगर आपको लगता है कि मैं 1 महीने तक टच किए बिना नहीं रह सकता हूँ तो कोई बात नहीं, आप संकल्प लीजिए कि मैं 5 दिन तक नहीं करूँगा, इसको टच नहीं करूँगा, या मतलब कि इसको इंस्टॉल फिर से नहीं करूँगा। अगर 5 दिन तक भी नहीं रहा जाता है तो धीरे धीरे 1% इम्प्रूवमेंट ही एक दिन साल में 365% इम्प्रूवमेंट आपके अंदर लेकर आ जाएगा। डेली अगर 1% भी करेंगे तो अगर आपको लगता है कि 5 दिन भी नहीं रह सकते तो 2 दिन कुछ तो संकल्प लीजिए कि मैं 2 दिन अपने आप को चैलेंज देता हूँ कि मैं 2 दिन वो इंस्टॉल नहीं करूँगा उसको, है ना। और जब भी आपके अंदर क्रेव आए तो आपको क्या करना है, 3 बार लंबी सांस लेनी है और ग्रैटिट्यूड करना है। मैं इसी तरीके से निकली हूँ इंस्टाग्राम और फेसबुक से। फेसबुक की आईडी तो मेरी अभी है नहीं, मतलब आईडी है लेकिन मैं जाती नहीं हूँ। इंस्टाग्राम में भी मेरे वीडियोस अपलोड होते हैं, लेकिन जब अपलोड करना होता है, क्योंकि मेरे को तो कहीं से भी अपने कस्टमर तक पहुँचना ही है, मैं बिज़नेस वूमन हूँ तो मुझे कस्टमर्स तक पहुँचना ही है, तो मैं वीडियोज़ को अपलोड करती हूँ, जो भी लाइव बनाती हूँ वो करती हूँ, उसके बाद फिर अनइंस्टॉल। जब तक काम ज़रूरी ना पड़े तब तक मैं उसको इंस्टॉल नहीं करूँगी। संकल्प, आप खुद ही अपने आप को चेंज कर सकते हैं, कोई और तो आपको आके चेंज नहीं कर सकता है। भले ही सलाह सबको ही दे, है ना, सलाह सबको ही दे, लेकिन चेंज आप ही को करना है। और एक और मैंने काम किया था कि अगर मुझे ये इम्पोर्टेंट काम है तो मैं क्या कर रही हूँ, देख रही हूँ दिन भर में कि वो खाली समय को मैं कहाँ पे फिल कर रही हूँ। यानी कि मैं हर 1 घंटे में नोट कर रही थी कि मैं क्या क्या काम कर रही हूँ। अगर मेरा 1 घंटा मैंने कॉलिंग किया है, मैं टाइमिंग नोट करती थी कि 1:15 को मैंने इसको कॉल किया, इतने मिनट मैंने कॉल किया, इतने मिनट में ये कॉल पे स्टॉप कर दिया, फिर ये कॉल किया, व्हाट्सएप में ये भेजा। मैं हर 1 मिनट का लिखती थी, क्योंकि मैनेजर पोस्ट में मैं थी। वहाँ पर आपकी प्रोडक्टिविटी को नोट किया जाता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल जो मिलता है तो वो देखते हैं कि एंड ऑफ द डे आपने कितना प्रोडक्टिविटी दिया है। हर 1 घंटे का आपका उधर हिसाब लगा रहता था। तो जब मैंने जॉब छोड़ दिया अपनी लाइफ को बनाने के लिए, क्यों ना मैं फिर से वो प्रोडक्टिविटी शीट को खोलूँ, बनाऊँ अपने लिए, क्योंकि लाइफ मेरे को चेंज करनी है ना, वो इम्पॉर्टेंट काम है, मुझे करना है। तो मैं वो देख रही थी कि मैं कहाँ पर समय को वेस्ट कर रही हूँ। अगर मैंने कोई वीडियो उस समय पर देखा यूट्यूब में जाकर, तो फिर बाद में एनालाइज करती थी कि क्या ये वीडियो मेरे लिए सही था इस टाइम पर देखना। इस टाइम पर शायद कॉल करती तो अच्छा मेरे पास लीड आ सकता था, या मेरा बिजनेस जो डील है वहाँ पे क्लोज हो सकता था। तो खुद एनालाइज करना पड़ेगा आपको, कोई और नहीं करने देगा। मैं तो सिर्फ आपको रास्ता बता रही हूँ, जो मैंने किया है, वो मैं आपको रास्ता बता रही हूँ, है ना। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि कहाँ पर आपका समय जा रहा है। ये 3 चीज़ें हैं, धीरे धीरे करते ही आप मेडिटेशन, एकदम से मेडिटेशन पे आप नहीं आ पाएंगे अगर इतना सारा थॉट्स आपके अंदर चल रहा है। तो मेडिटेशन करने के लिए धीरे धीरे 10 मिनट 15 मिनट बैठिए, लेकिन हाँ, वो कैसे बैठना है वो भी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। सो आज का वीडियो कैसा लगा आपको? क्या आपको भी ये प्रॉब्लम हो रहा है? क्या आज के सेशन से आपको कुछ की पॉइंट या कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझ में आए? तो क्या आप इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं? ज़रूर मेंशन कीजिएगा अपने कमेंट में। थैंक यू, विश यू वेल्थ।